हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप डेफ का हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम देता हूँ टाइप डेफ। टाइप डेफ डॉट सी। ओके, तो मैं इसमें यहाँ से हटा के थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ so that कि आपके लिए ready हो। तो सबसे पहले नॉर्मली हम करते क्या है, एक हेडर फाइल लिया अपना stdio.h। फिर यहाँ पे मैं एक और हेडर फाइल लूंगा हैज इंक्लूड, और जिसको मैं दूंगा यहाँ पे string डॉट एच। अब string डॉट एच का क्या यूज होता है ये अभी मैं प्रोग्राम में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो टाइप डेफ का यूज करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली कमेंट में लिख दीजिए डिफाइन टाइप डेफ फॉर ए स्ट्रक्चर। ओके, अब टाइप डेफ का कीवर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे टी वाई, जिस तरह यहाँ पे देखिए लिखते के साथ ही आ गया ना टाइप डेफ और स्ट्रक्ट, बस इतना ही लिखना है। कर्ली ब्रेसेस देंगे, एंटर लिखेंगे और यहाँ पे वो सारी चीजें लिखेंगे। तो हम इस टाइप डेफ में क्या चीज यूज करना चाहते हैं, तो टाइप डेफ के अंदर हम यूज करेंगे एक एम्प्लॉय की डिटेल। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो एक ढांचा वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो टाइप वर्ड ऐसी कमाल का कीवर्ड है कि स्ट्रक्चर के द्वारा हम जो है इसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज दैट किसी की आईडी रिकॉर्ड करनी हो तो इंट आईडी क्या होगा, नंबर भी हो सकता है या अल्फाबेट भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम इसमें इंट आईडी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इंट ले लिया हमने यहाँ पे। अब किसी का नाम लेंगे तो यहाँ पे हम कैर यूज कर लेते हैं, कैर नेम। अब नेम लेंगे तो यहाँ पे नेम का एक वो कैपेसिटी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, तो हम एरे यूज करके यहाँ पे 50 कर देते हैं। तो किसी का मोर देन 50 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हम दो ही एम्प्लॉय की डिटेल यूज करेंगे, ठीक है ना। किसी की सैलरी हो सकती है, तो सैलरी क्या होगी अपनी, इंटीजर हो सकती है राउंड फिगर में, और सैलरी मैक्सिमम फ्लोट में होती है, तो फ्लोट यूज करते हैं हम। तो फ्लोट यूज करने के लिए हमने यहाँ पे सैलरी यूज कर लिया, जो पॉइंट में नंबर आएगा उसके लिए हमने फ्लोट यूज कर लिया, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया हमने, और इसको कर्ली ब्रेसेस से हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे अपना इंस्ट्रक्ट वो स्ट्रक्ट तैयार हो गया एक, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेन बॉडी लिखेंगे इंट मेन पैरेंथेसिस देंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा। जिस तरह हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिफाइन यूजिंग टाइप डेफ का करेंगे हम, ठीक है ना। आप यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ द टाइप डिफाइंड यूजिंग टाइप डेफ। ओके, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एम्प्लॉय, और मैं लेट से कोई सा भी नाम दे देता हूँ, इसको EMP1 कर देता हूँ, एम्प्लॉय 1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और EMP2। आप खुद से ही इस प्रोग्राम को एडिट करिएगा, और एडिट करने के बाद जो मैं ये चीज लिख रहा हूँ वो उसका दूसरा नाम करके देखिएगा। अब जो ग्रीन में है उसको चेंज तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का EMP हो गया 1 और एम्प्लॉय का 2 हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो दूसरा नाम भी डिफाइन कर सकते हैं, EMP कर सकते हैं, तो यहाँ पे EMP ग्रीन कलर के आएगा, और यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय पूरा लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डबल कमेंट करके डबल करके यहाँ पे असाइन वैल्यू टू द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा इसे मैनेज कर देता हूँ। अब देखिए EMP एम्प्लॉय लिया हमने 1। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉट। अब मैंने डॉट क्यों लगाया, फ्रेंड जब भी किसी को कॉल करना हो स्ट्रक्चर में से तो हम डॉट लगाते हैं, ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपने अगर सपोज दैट पॉइंटर यूज किया हुआ है, तो वहां पे आप इससे कॉल करेंगे, डैश और एरो की से कॉल करेंगे उसको कॉल करने के लिए। तो मैं इसको आईडी को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इसे डॉट से कॉल करूंगा। और एम्प्लॉय 1 में मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडी कर रहा हूँ, इज इक्वल टू आईडी का एक नाम दे देता हूँ, क्या है, लेट से 1 दे देता हूँ, और इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। अब आ जाता है मेन स्ट्रिंग का STRCPY स्ट्रिंग, जो मैंने ऊपर यूज किया हुआ था।
str ये कॉपी करने के लिए होता है। यहाँ पे ब्रैकेट लिया मैंने और emp1 कर दूंगा और डॉट। अब क्या करूंगा, मैं नेम को कॉल कर रहा हूँ तो डॉट कर दिया और यहाँ पे मैंने नेम करके डॉट लेट्स से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अमित लिख दिया मैंने और इस लाइन को मैंने कमेंट आउट कर वो टर्मिनेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली करा क्या, मैं एच टी आर कॉपी यूज किया मैंने और एम्प्लॉय वन डॉट डॉट से मैंने कॉल करके नेम को यूज किया और यहाँ पे उसका नाम दे दिया मैंने अमित का। ओके, अब ई एम पी वन में हमारा क्या आएगा, जो हम सिंपली यूज करेंगे यहाँ पे डॉट, तो क्या बच गया सैलरी। तो यहाँ पे मैं सैलरी लिख देता हूँ, सैलरी इज इक्वल टू, अब सैलरी जो है वो नेम जो है डबल इन्वर्टेड में आता है और सैलरी फ्लोट वगैरह जो है ये इन्वर्टेड में नहीं आता। तो लेट से मैं इसका ले लेता हूँ सपोज दैट 75,000 है, ठीक है, और पॉइंट जीरो कर देता हूँ क्योंकि फ्लोट वैल्यू ये लिए मैंने नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हमने करा क्या, एम्प्लॉय वन की डिटेल हमारी पूरी आ गई है। सिमिलरली इसको करिए क्या, जैसे यहाँ पे पूरा भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करिए और कंट्रोल कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे एम्प्लॉय कर दीजिए, एचटीआर कॉपी यहाँ पे टू कर दीजिए, नेम अमित की जगह रीचा कीजिए और इसके सैलरी से 85,000 कर दीजिए और एमपी यहाँ पे टू कर दीजिए। तो एम्प्लॉय वन और टू की डिटेल कितना हो गया। क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि एम्प्लॉय की डिटेल्स स्टोर करके बताइए, या स्टूडेंट की या यूनिवर्सिटी की, इन सब की। तो टाइप डेफ के यूज की तरह से यूज करके हम ये सारी कमांड यूज कर सकते हैं। अब अपना आ जाता है मेन सेक्शन प्रिंट आउट। जो इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय की उसे क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है। कमेंट में आप जितना लिख देंगे उतना आपका रीडेबल होगा। प्रिंट आउट इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। ओके, अब यहाँ पे करिए क्या, प्रिंट आउट कराने के लिए प्रिंट एफ का यूज करिए। सॉरी क्या हो रहा है, पी आर आई एन टी, प्रिंट एफ ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा जिस तरह मैंने लिख लिया यहाँ पे, एम्प्लॉय वन है मेरा, बैक स्लैश एन दूंगा यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉय वन है तो वन मैंने यूज कर लिया यहाँ पे और इसे टर्मिनेट कर दिया। फिर दोबारा प्रिंट एफ, अब क्या है अपना आईडी है तो डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, आईडी परसेंटेज डी का यूज वन डॉट आईडी और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो पहला आ गया मेरा एम्प्लॉय आईडी का। अब क्या आएगा, इसका नेम आएगा। सिमिलरली हमें करना क्या, यहाँ पे प्रिंट एफ यही लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ यहाँ पे जिस तरह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, नेम आ गया। नेम आने के बाद परसेंटेज यहाँ पे मैं एस का यूज करूंगा, बैक स्लैश एन दूंगा, कॉमा emp डॉट emp1 डॉट नेम और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। नेम के लिए हमने क्या यूज किया, अपना परसेंटेज एस यूज किया, बैक स्लैश एन दिया, emp1 किया, एम्प्लॉय वन डॉट नेम कर दिया हमने। नेक्स्ट में हम करेंगे क्या, प्रिंट एफ, सॉरी इसको ब्रैकेट में दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब क्या आएगा अपना सैलरी आ गया। तो सैलरी आ गया तो सैलरी का फ्लोट नंबर है, तो फ्लोट नंबर में जिस तरह हम यहाँ पे इसको थोड़ा परसेंटेज यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो परसेंटेज अपना यहाँ पे हम देने के बाद इसमें हम यूज करेंगे 2f बैक स्लैश एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सैलरी को देने के लिए हम जो डिनोट किया हमें फ्लोट नंबर यूज किया, इसीलिए हमने एफ का यूज किया यहाँ पे, कॉमा एम पी टू डॉट एम पी वन आएगा ना डॉट सैलरी और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो हमारा पहला तो राइट हो गया अपना ये एम्प्लॉय वन की डिटेल का, ठीक है ना। अब सिमिलरली मैं इन सबको करूँगा क्या, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। और जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय अपना ई एम पी वन है तो यहाँ पे मैं ई एम पी का क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं टू कर देता हूँ। इस तरह आईडी है, परसेंटेज है, ई एम पी है, यहाँ पे इसको टू कर देता हूँ, इसको भी टू कर देता हूँ और इसको भी टू कर देता हूँ। तो यहाँ तक मेरा प्रोग्राम हो गया। अब मैं जिस तरह पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करते क्या है, रिटर्न रिटर्न जीरो करके अपने प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट कर दिया। तो एक बार शुरू से लर्न कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। पहले एक हमने एसटीडी अपना प्री डिफाइंड जो है अपना हेडर फाइल दी और फिर हमने स्ट्रिंग यूज किया कॉपी करने के लिए। स्ट्रिंग यूज होता है फ्रेंड, कोई भी करेक्टर हो उसको मैनिपुलेट करने का काम करता है, काटने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कनकनेट हो गया और
बीच में से कोई भी मान लो कोई भी स्पेलिंग है उसको हटाना है। ये स्ट्रिंग इतनी गजब की कमांड है जिसका नहीं है। आप अगर स्ट्रिंग के पूरे डीप में जाएँगे ना तो इसी की 100 वीडियो हो जाएगी। इतना गजब का कमांड है। तो ये एक मैंने छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया है। तो टाइप डेफ का हमने बनाया, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया, आईडी नेम और एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर कर दी। मेन बॉडी फंक्शन में आया तो एम्प्लॉय 1 और 2 करके हमने असाइन किया। जो एम्प्लॉय 1 की हमने EMP1 किया और डॉट से हमने इसे कॉल करके आईडी किया। सिमिलरली STR कॉपी करके एम्प्लॉय नेम दिया और अमित यहाँ पे नाम दिया। फिर एम्प्लॉय 1 करके डॉट सैलरी से हमने इसे कॉल किया और 75,000 यहाँ पे हमने डॉट जीरो दिया क्योंकि हमने फ्लोट यूज किया है। सिमिलरली टू भी हमने ऐसे यूज किया। फिर प्रिंट आउट में हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। जिस तरह प्रिंट ऐप में हमने एम्प्लॉय 1 की डिटेल दे दी, 1 करके स्लैश एन कर दिया और बाकी अपना परसेंटेज एन दिया, परसेंटेज डी यूज किया, एस यूज किया, एफ यूज किया एम्प्लॉय 1 में और वहीं हमने 2 यूज कर दिया। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप देखेंगे एम्प्लॉय 1 में यहाँ पे आईडी 1 आ गया, नेम जो है अमित प्रिंट हो गया और सैलरी 75,000 यहाँ पे फ्लोट नंबर दिया है तो डॉट जीरो 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 करके चला गया यहाँ पे। ठीक है ना। और एम्प्लॉय 2 किया हमने और आईडी यहाँ पे हमने इसकी 2 कर दी, नेम रीचा दे दिया और सैलरी हमने 85,000 दे दिया। लेट से यहाँ पे इंटीजर करेंगे तो उसका वही होगा, फ्लोट में डॉट डॉट करके जीरो जो भी आएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह ये अपना प्रोग्राम हो गया। आप खुद से प्रैक्टिस करिए और ऐसी एम्प्लॉय का नेम चेंज करके देखिए। नेम चेंज करने के बाद कोई भी लेट से उसकी सैलरी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके देखिए। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसका नाम अमित है, आईडी नंबर अपने नाम से सोच लीजिए, रोल नंबर ये है और क्लास सेक्शन सी में यूज करता है और अपना क्या कहते हैं सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ है। तो टाइप डेप में ये स्ट्रक्चर में करीबन 10 पॉइंट यूज करिए और 10 पॉइंट को फिर मेन बॉडी में सारा स्टोर करिए और फिर उसको प्रिंट आउट करवाइए। चलिए करके देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए तभी आपको आएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।